हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं बिना मौर्य एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के साथ। तो दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है कैलेंडर का एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आज वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा होगा। 14 अप्रैल 2007 को फ्राइडे था, तो 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे निकालना है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले, करने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने डेज होते हैं, और एक लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, उसमें एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे हम, और एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं। एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। एक लीप वर्ष 366 दिनों का होता है, ठीक है। अगर हम इसमें और डेज निकालेंगे, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, तो इसमें 7 से भाग करेंगे तब हम निकाल सकते हैं। 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। जो हमारा ये शेषफल निकल के आता है, यही हमारा एक्स्ट्रा डेज होते हैं, और डेज होते हैं, या विषम दिनों की संख्या होती है, ठीक है। तो क्या एक लीप वर्ष में कोई पूछे कितने और डेज होते हैं, तो कितने बताएंगे? 2। एक लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 2 और डेज होंगे हमारे विषम दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमारा यूज क्वेश्चनों में होगा, ठीक है। ये हमें याद करना होगा। एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक सामान्य वर्ष की बात आए तो उसमें कितने होंगे? 365 डेज होते हैं। अब इसमें अगर हम विषम दिनों की संख्या निकालें तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। 7 से भाग लगाएंगे इसमें। 7 पंजे 35, 1 बचा, और 7 दूनी 14। तो इसमें कितना? 1 हमारा शेष आ रहा है। तो हमारे सामान्य वर्ष में तो कितने हो जाएंगे एक्स्ट्रा डेज? 1 सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे? 1 और डेज हो जाएगा हमारा, ठीक दोस्तों। ये भी चीज़ हमारे लिए याद करनी है जब क्वेश्चनों में आएगी बात। एक लीप वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? तो 2। एक सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? तो 1। तो एक्स्ट्रा डेज को हम ये और ये बताएंगे, ठीक है। अब हम लीप एक वर्ष में तो हमने निकाल लिए एक्स्ट्रा डेज कैसे होते हैं। अब हम निकालेंगे जब बात आएगी कि महीने में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालें। तो महीने में जब बात आए कि महीने में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालेंगे, तो उसमें देखो कैसे निकालते हैं। अगर हमारा जनवरी, सबसे पहले पता होना चाहिए जनवरी में हमारे कितने दिन होते हैं। जनवरी हमारा कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है, ठीक है। तो 31 दिनों का होता है। इसमें भी हम 7 से भाग लगाएंगे। 7 चौक 28। जो हमारा शेषफल निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा? विषम दिनों की संख्या होगी, एक्स्ट्रा डेज होंगे, ठीक है। अगर फरवरी की बात आए तो फरवरी को देखेंगे कि हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी हमारा 29 का होता है, तो क्या करेंगे हम? 7 से 29 के लिए भाग दे देंगे। अगर 28 का होगा फरवरी, तो 7 से हम 28 के लिए भाग देंगे, ठीक है। ऐसे अप्रैल, मई, जो बाकी जितने भी मंथ्स होते हैं उसमें हम 7 से भाग लगाकर देखेंगे, और जितना हमारा रिमाइंडर, जितना हमारा शेषफल आएगा वही हमारा क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज होंगे, वही हमारे और डेज होंगे, ठीक है। इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि लीप वर्ष को कैसे पहचाने कि ये लीप वर्ष है, या सामान्य वर्ष को कैसे पहचाने ये सामान्य वर्ष है। तो देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम 2 साल ले लेते हैं कोई सी, एक 2016 ले लो और एक ले लो 2017, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारी शताब्दी होती है,
और ये क्या होता है, ये हमारा होता है साल, ईयर। इसी तरह से ये होता है, इसी तरह से ये होता है। तो ध्यान रखो, जब भी हम लीप वर्ष के लिए चेक करेंगे कि ये हमारा लीप वर्ष है या हमारा सामान्य वर्ष है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें शताब्दी से मतलब नहीं है, हमें साल को देखेंगे। हम साल में देखेंगे कि कितना है हमारा। साल में यहाँ पर 16 है, ठीक है, 16 है। अगर ये साल हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष होगा। साल को देखेंगे हम, अगर साल हमारा पूरे तरह से 4 से डिवाइड हो पा रहा है, शेषफल बिल्कुल कुछ नहीं बच रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 2017 की बात आ रही है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना है, 17 है। इसको भी हम 4 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। जब हमारा जहाँ पर शेषफल बचने लगे तो वो हमारा क्या होगा, वो लीप वर्ष नहीं होगा। इतनी बात ध्यान रखना। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा हमारा सामान्य वर्ष है। ठीक, तो चलिए, अब ये बात आपके लिए समझ में आ गई होगी, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन है 14 अप्रैल 2007 को फ्राइडे और 25 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा, ये निकलवा रहे हैं। तो इसके लिए कैसे करेंगे, और जब मैंने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन कराया था तो उसमें क्या क्या सेम था, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो डेट थी वो क्या थी, वो डिफरेंट थी। बाकी जो हमारा मंथ था, ईयर था, वो क्या था, सेम था, एक जैसे थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हमारा डेट अलग है, मंथ अलग है, और हमारा ईयर भी इसमें अलग है। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे करके होगा। यहाँ पर डेट भी हमारी डिफरेंट दी हुई है, और मंथ भी हमारा डिफरेंट है, और ईयर भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डिफरेंट है। तो तीनों चीज़ें हमारी अलग अलग हैं, इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है, जो पिछली वाली वीडियो में हमारा था। अब देखिए हम इसके लिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम डेट में और डेज निकालते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी वाली डेट होती है यहाँ पर 25 सबसे बड़ी है, उसमें से छोटी वाली के लिए हम माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। 7 से भाग लगाएंगे, जितना हमारा शेषफल बचता है कितना बचेगा, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा और डेज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने डेट में एक्स्ट्रा डेज निकाल लिया, कितना आया, 4। अब हम निकालेंगे मंथ में। तो देखो अप्रैल और जुलाई, तो देखिए अप्रैल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितने होते हैं, 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 का होता है, तो हमारा अप्रैल 30 का होता है। 7 से अगर भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, तो शेषफल कितना बचेगा, 2। तो यही हमारा शेषफल होता है, वही एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा दिन। अब देखिए अप्रैल से हमारे लिए जुलाई तक जाना है, अप्रैल मई जून। अब मई में देखेंगे कितना होगा, मई कितने का होता है, 31 का होता है। 7 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, शेषफल 3। तो ये हमारा एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे, 3। अब हम जून में देखेंगे, ठीक है, इसमें 30 का होता है। 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हमारा 2 बचेगा। तो हमारा जून में कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज, और डेज हमारे 2 हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, अप्रैल से जुलाई तक बात हो रही है, तो जहाँ तक बात होती है जुलाई, तो जुलाई को ना लेकर हम, जुलाई को छोड़ के हम उससे 1 महीने पहले लेते हैं, जुलाई को हम नहीं लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर होती अप्रैल से अगस्त तक की बात, तो अगस्त को छोड़ के हम उससे 1 पहले जो महीना आता है उसके लिए लेते। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 2007 से 2011, जैसे हमने इसमें किया था उसी तरह से इसमें करेंगे। 2007 से 2010 तक लेंगे हम। तो देखिए 2007, 2008, 2009 और 2010। ठीक है, 2011 को नहीं लेंगे, जैसे इसमें नहीं लिया था। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, साल में और डेज को कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था। ये तो हमारी शताब्दी होती है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा साल होता है। हम साल को देखेंगे, साल अगर हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो
वो हमारा लीप वर्ष होगा। तो देखिए 7 क्या है, 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष में हमारे 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, बट यहाँ पर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हमारे कितने और डेज होंगे, 1 और डेज होगा। ठीक है। अब 2008 देखिए, ये भी 4 से हमारा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसमें 2 हमारे और डेज होंगे। ठीक है। अब 2009 देखिए, 9 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसमें कितना होगा, 1 होगा। अब 2010 में देखेंगे, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये हमारा नहीं हो रहा है 4 से, तो इसमें क्या होगा, 1। तो 2007 में 1 और डेज होगा, 2008 में 2 और डेज होंगे, 2009 में 1 होगा और 2010 में 1 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम सन के लिए देखेंगे, 2007 है, इसमें देखेंगे साल हमारा कौन सा है, 7वां साल है। अगर साल हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, हमारा वह लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में मैंने बताया था कि 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। अब देखिए ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है तो कितने होंगे, इसमें 1 और डेज होगा। अब 2008 ये 8वां साल है, इसमें क्या है हमारा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने और डेज होते हैं, 2 और डेज होते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये, इतनी बात आपके लिए समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा निकल आए यहाँ से और डेज, ये हमारे मंथ वाले और डेज निकल आए, और ये हमारे डेट वाले, तारीख वाले निकल आए। ठीक है, अब देखिए टोटल और डेज हम काउंट कर लेंगे कितने हो गए। 4 हमारे किस में निकले, डेट में, तारीख में निकले। अब देखिए 2 और 3 5 और 2 7, 7 हमारे किस में निकले, महीने में। टोटल कितने निकले, 7 हमारे महीने में निकले, और डेट में हमारे कितने निकले, 4। और देखिए साल में हमारे कितने निकले, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। तो टोटल 5 यहाँ से मिले हमारे लिए, 7 यहाँ से मिले और 4 यहाँ से मिले। अब देखिए हम इन सबको काउंट कर लेंगे, 7 और 4 11 और 5 कितने हो गए, 16। ठीक है, तो 16 कितने आए हमारे टोटल और डेज, टोटल और डेज कितने आए हमारे, 16। ठीक है, ये हमारे 16 और डेज निकल के आ गए। अब देखिए 16, इसको लिए हम 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, हमारा शेषफल कितना बचा, 2 बचा हमारा शेषफल। ठीक है, इसका मतलब क्या, 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 और डेज, 2 शेषफल बचा, तो 2 और डेज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 2 और डेज हैं। अब यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे में 2 के लिए ऐड कर देंगे। फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो टोटल सबका हमने ऐड किया, उसके बाद टोटल और डेज हमारे कितने आए, 16 आए। उसको हमने 7 से डिवाइड कर दिया, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब फ्राइडे में टोटल हमारे जो बचे हुए हमारे और डेज हैं वो कितने हैं, 2। तो फ्राइडे में 2 के लिए ऐड कर देंगे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो हम संडे आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम इसके लिए निकाल सकते हैं। आपके लिए ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अभी हम करके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। वही काम, बड़ी वाली डेट से छोटी वाली डेट के लिए क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 निकल के आएगा, 7 से भाग देंगे तो हमारा यहाँ से और डेज कितने निकल के आ जाएंगे, 4। ठीक है, हमने डेट में निकाल लिए। अब हम निकालेंगे मंथ में। तो देखिए जुलाई से हमारे लिए अक्टूबर तक बात की गई है, तो जुलाई से हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक हमें नहीं जाते हैं। जिसका हमें निकलवा रहे होते हैं उससे 1 महीने पीछे के लिए जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो जुलाई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, देखिए टोटल हमारे कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा हमारा, 3। तो 3 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पर मिलेंगे। अगस्त में भी 3 मिलेंगे हमारे लिए। सितंबर में कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, अब हमने मंथ में भी निकाल लिए। अब क्या क्या बचा हमारा, ईयर में भी निकालेंगे हम। देखिए 1918 से 1927 तक हमें जाना है। तो 1918, 1919 हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। अब 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक हमें नहीं जाना है। जैसे हम इसमें नहीं गए थे उसी तरह से हम
26 तक गिनेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे ये हमारा साल 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब 18 है, ये 4 से हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है हमारा एक नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से हमारा ऑड डेज कितना मिलेगा 1। अब देखिए 20 है, ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या, ये हमारा लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो इसमें एक्स्ट्रा डेज 2 होंगे, इसमें कितना होगा 1 होगा, इसमें कितना होगा 1, इसमें भी 1 होगा। अब 24 आया, देखिए 24 ये हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा लीप वर्ष है, तो इसमें कितने होंगे एक्स्ट्रा डेज 2 होंगे, इसमें कितना होगा 1 होगा, इसमें कितना होगा हमारा 1 होगा। ठीक है, सबसे हमने डेट से, मंथ से और ईयर से हमने ऑड डेज निकाल लिए। अब टोटल सभी टोटल एक्स्ट्रा डेज देखेंगे कितने आ रहे हैं, 1 2 तो 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ से हमारे लिए कितने मिले, साल से हमारे लिए 11 टोटल एक्स्ट्रा डेज मिले। अब हम जितने भी हमारे मंथ से, डेट से और साल से हमारे एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं सबको ऐड कर लेंगे। 3 और 4 7, अब देखिए नहीं सॉरी, अब हम इसको भी ऐड कर लेंगे। 3 और 3 6 और 2 8, 8 हमारे लिए टोटल यहाँ से मिले, 11 यहाँ से मिले और 4 हमारे लिए यहाँ से मिले। अब जितने भी हमारे आए सबको ऐड कर लेंगे। 8 और 4 12, टोटल कितने आए हमारे 12 और 11 कितने होते हैं 23 होते हैं। देखिए 8 और 4 12 तो कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। अब जितने हमारे टोटल आए उसको हम 7 से भाग दे देंगे, 7 या 21, तो आर कितना आ जाएगा हमारा 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 1 1 2 तो 4 5 6 7 तो 9 और 2 11, यहाँ से 8 मिलेंगे, यहाँ से हमारे लिए 4 मिलेंगे। 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, तो देखिए 8 और 4 12, कितना हो जाएगा 3 23। ठीक है, तो 7 या 21, तो हमारा यहाँ से आर कितना निकल के आएगा 7 या 21। हमारा ऑड डेज कितने निकल के आएंगे 2। अब देखिए जितने ऑड डेज बाद में निकल के आते हैं उसके लिए हम इसमें मंडे में ऐड कर देंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा वेडनेसडे निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके लिए। जितना हमारा लास्ट में एक्स्ट्रा डेज आता है उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। और अगर हमारे लिए फेसबुक पेज पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच दोस्तों।